स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था 2023-24 का, इसमें पिछले 20 वर्षों में सबसे वर्स्ट बैंक डिपॉजिट क्रंच देखने को मिला है। ये खबर आप देख सकते हो, इंडियन बैंक्स आर बैटलिंग द वर्स्ट डिपॉजिट क्रंच इन 20 ईयर्स। और इसी के बारे में हम डिटेल से समझेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि ये बैंक डिपॉजिट क्रंच का मतलब क्या होता है। मतलब क्या लोग डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं, बैंकों में पैसा जमा नहीं कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा हो जाता है ओवरऑल इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से। तो चलिए इसके बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप में से जो भी लोग 2025 की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप ऐसा बैच चाहते हैं जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाए, अगर आप एक ऐसा बैच चाहते हैं जिसमें आपको एक पर्सनल मेंटर मिले, लाइव क्लासेस मिले, टेस्ट सीरीज मिले, 18 यूपीएससी के बुक्स आपके घर तक डिलीवर किए जाएं, तो ये वाला जो नया बैच है दोस्तों 18 जुलाई से इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, जो पिछला फाइनेंशियल ईयर की मैं बात कर रहा था 2023-24, इसमें जो बैंक्स हैं उनको काफी ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़े टू अट्रैक्ट हायर डिपॉजिट्स। कहने का मतलब है, आपने कई बार ऐड वगैरह देखा होगा, जो कई बार बैंकों के ऐड आते हैं ना, और कुछ बैंक्स तो ये कहते हैं कि देखिए हम आपके सेविंग्स अकाउंट पर ज्यादा इंटरेस्ट पे करेंगे। तो एक तरह से कंपटीशन है, जैसे हर एक चीज में कंपटीशन होता है, हर एक बिजनेस में कंपटीशन होता है, उसी तरह से ज्यादा जो बैंक्स हैं वो चाहते हैं कि जो लोग अपना डिपॉजिट है, जो पैसा है, वो उनके बैंक में जमा करें, क्योंकि जाहिर सी बात है जब लोग ज्यादा उनके बैंकों में डिपॉजिट करेंगे तभी तो वो लोन दे पाएंगे आगे, और जो बीच का इंटरेस्ट होगा उससे उनकी कमाई होगी। तो यहां पर क्या देखने को मिल रहा है कि आजकल जो पब्लिक है वो काफी स्मार्ट होती जा रही है। अब पब्लिक को वो सेविंग्स अकाउंट वाला इंटरेस्ट नहीं चाहिए। आपने पहले देखा होगा, जो पहले आपके पिताजी और पहले जो परिवार में होते थे वो क्या कहते थे, फिक्स डिपॉजिट कर लो, सेविंग्स अकाउंट में डाल दो। कोई सजेस्ट नहीं करता था कि शेयर मार्केट में पैसा लगाओ, म्यूचुअल फंड्स में लगाओ। लेकिन आज के डेट में आप देखोगे काफी सारे लोग म्यूचुअल फंड्स, बाकी सारी चीजों में, रियल एस्टेट, वहां पर इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर वो पैसा अपना उधर डिपॉजिट करेंगे तो बैंकों में पैसा जमा उतना नहीं हो पाएगा, और इसी की वजह से ये सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े इंडियन बैंकों को पिछले साल। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, जो डेटा मिला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, उसमें यह देखने को मिला कि जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है, देखो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो का मतलब क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। सपोज मैं कहता हूं कि अगर जो परसेंटेज है, अगर मान लो ये है आपका 40%, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 100 रुपए जमा हो रहा है बैंक के अंदर, डिपॉजिट हो रहा है, पब्लिक जमा कर रही है, तो उसमें से 40 रुपीज ये लोग आपका क्रेडिट पर देते रहे हैं, लोन पर दे रहे हैं, जैसे होम लोन, बाकी के कार लोन हो गया, इस तरह की चीजें। अगर मैं कहता हूं कि ये परसेंटेज बढ़कर 60% हो गया, मतलब हर 100 रुपए जो जमा हो रहा है बैंक के अंदर, उसमें से 60 रुपीज जो है वो आपका लोन में दिया जा रहा है। तो यहां पर यह देखने को मिला है कि जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है वो 2005 के बाद से सबसे हाईएस्ट है। इसका मतलब क्या हुआ, जितना ज्यादा क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो होगा, और मैं आपको बता दूं ये इस समय पहुंच गया 80%। आप समझ रहे हो, मतलब अगर 100 रुपए जमा हो रहा है बैंकों के अंदर, तो 80 रुपए तो सिर्फ और सिर्फ लोन में चले जा रहे हैं। तो ये मुश्किल आ रहा है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो पब्लिक है वो पैसा उतना डिपॉजिट नहीं कर रही है, लेकिन लोन लेते समय वो बैंकों से लोन ले रही है। और इसका आंकड़ा कितना है मैं आपको बताता हूं। ये अगर आप देखोगे 2023-24 का जो आंकड़ा है, इसमें जो डिपॉजिट है वो 13.5% से ग्रो किया है। मतलब बैंकों के अंदर जो लोगों ने पैसा जमा किया है उसकी ग्रोथ 13.5% हुई है। और ये कितना है वैल्यू, 204 ट्रिलियन रुपीस। मतलब इसको अगर मैं लाख करोड़ में बोलूं तो 204 लाख करोड़ रुपए पब्लिक ने अपना पैसा बैंकों में जमा किया है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें क्रेडिट की, नॉन फूड क्रेडिट की, देखो थोड़ा सा एक चीज मैं बता दूं, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि फूड क्रेडिट क्या होता है, नॉन फूड क्रेडिट। देखो फूड क्रेडिट वो होता है, एक छोटा सा पोर्शन होता है बेसिकली, जहां पर बैंक्स जो हैं वो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को पैसा देते हैं फॉर फूड ग्रेन्स। ठीक है, तो ये आपका फूड क्रेडिट हो गया, बहुत छोटा सा हिस्सा होता है। मतलब मान लो 100 रुपए है तो उसमें से 50 पैसा या 1 रुपया कुछ इधर चला जाएगा, और बाकी का जितना हिस्सा है जो मेन क्रेडिट होता है, चाहे वो एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, जो भी लोग पैसा आप कार लोन के लिए, जितनी भी चीजें होती हैं उसको हम नॉन फूड क्रेडिट कहते हैं। तो यहां पर जो नॉन फूड क्रेडिट है वो ग्रो किया है 20% से 20.2%। और कितना ग्रो किया है इसका नंबर में आप देख सकते हो, 164 लाख करोड़। तो आई होप आप समझ पा रहे होगे कि यहां पर जो डिपॉजिट है वो ग्रो
ग्रो कर रहा है सिर्फ 13.5% से, और वहीं जो क्रेडिट है, जो लोग लोन ले रहे हैं, वो ग्रो कर रहा है 20% से भी ज्यादा से। इनफैक्ट 2022-23 उसके भी पिछले वाले साल में आप देख सकते हो जो डिपॉजिट है वो सिर्फ 9.6% से ग्रो किया था, और जो क्रेडिट है वो लगभग 15.4% से ग्रो किया था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर डिपॉजिट क्रंच हो रहा है, लोग बैंकों में उतना पैसा नहीं डाल रहे हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए, ध्यान रखिएगा, आप में से कई लोग कह सकते हैं कि ये तो बढ़िया बात है ना, जैसे कि मान लो आप देख रहे होगे कि लोगों ने डिपॉजिट किया 204 लाख करोड़ और क्रेडिट कितना दिया बैंकों ने, 164 लाख करोड़, तो ये तो कंफर्टेबल होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जितना भी डिपॉजिट आता है बैंकों के अंदर, वो सारा पैसा बैंक क्रेडिट पर नहीं दे सकती। अगर मान लो 1,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट हो रहा है, तो क्या बैंक पूरा का पूरा 1,000 रुपए लोन पर चढ़ा सकती है? नहीं कर सकती है, क्योंकि आरबीआई की कुछ गाइडलाइंस है। आपने सीआरआर के बारे में सुना होगा, एसएलआर, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो होता है वो अमाउंट जहां पर जितना टोटल डिपॉजिट होता है उसका कुछ हिस्सा बैंकों को आरबीआई के साथ रखना होता है, ठीक है, कैश के फॉर्म में रखना होता है, उसको उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। और वहीं जो एसएलआर है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये क्या होता है, कुछ हिस्सा, जैसे मान लो अगर 100 रुपए डिपॉजिट हो रहा है तो 18 रुपए बैंकों को गोल्ड में या तो निवेश करना होगा या तो जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं उसमें निवेश करना होगा, और वो लोन पर नहीं दे सकते। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अगर लगभग 20 से 25% हिस्सा तो सिर्फ रिजर्व में ही चला जाता है, ताकि कल के डेट में बैंकों को कोई खतरा वगैरह हो तो वो रिजर्व एटलीस्ट सुरक्षित रहे। और इसी की वजह से बैंकों के पास जो बाकी का हिस्सा है, मतलब 75 रुपए जो बचा, 75%, वो आपका क्रेडिट पर या फिर बाकी चीजों में दे सकते हैं। अब देखिए, यहां पर जो डिपॉजिट क्रंच की बात हो रही है ना, उसका एक बड़ा इंपैक्ट एचडीएफसी के मर्जर से भी आया। आपको याद होगा, एचडीएफसी पहले एक अलग हुआ करता था और एचडीएफसी बैंक अलग हुआ करता था। क्या हुआ है कि जो एचडीएफसी है वो एचडीएफसी बैंक में मर्ज हो गया है, तो आज के डेट में सिंगल सिर्फ एचडीएफसी बैंक ही आपको देखने को मिलता है। एचडीएफसी आपको याद होगा बेसिकली हाउसिंग फाइनेंस कंपनी थी, मतलब जो रियल इस्टेट वगैरह है उसको फाइनेंस करती थी, पैसा देती थी, और एचडीएफसी बैंक जो नॉर्मल बैंक होता है वो तो था ही। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि एचडीएफसी जब बैंकिंग सिस्टम में मर्ज हो गया तो जितना भी यहां पर लोन दिया था एचडीएफसी ने, वो आपका इसके अंदर काउंट होगा। तो क्या हुआ कि एचडीएफसी के पास डिपॉजिट थे सिर्फ 1.5 लाख करोड़ और इन्होंने लोन दिया था 7.2 लाख करोड़ का। तो इसकी वजह से अचानक से यह देखने को मिला कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर, बैंकिंग सिस्टम में 7.2 लाख करोड़ ज्यादा आ गया। मतलब कि यहां पर डिपॉजिट, मतलब ये इन्होंने क्रेडिट पर दिया था, लोन दिया था, होम लोन और बाकी चीजें दी थी, तो इसकी वजह से असर आया है। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं यहां पर कि जो क्रेडिट डिपॉजिट क्रंच हुआ, ये जो रेशियो है वो बैंकिंग सिस्टम को क्या दर्शाता है। जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि अभी इस समय अगर आप देखोगे क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो ये चल रहा है 80%, ठीक है, और ये 2005 के बाद से सबसे हाईएस्ट लेवल पर है। इनफैक्ट अगर मैं एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर हटा भी दूं तो भी यहां पर ये जो डिपॉजिट रेशियो है वो 78% होता, जो कि 8 साल के सबसे उचले, मतलब सबसे ऊपर के स्तर पर होता। मतलब एचडीएफसी बैंक का मर्जर का जो इंपैक्ट है वो तो है ही है थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसा नहीं है, ओवरऑल भी यहां पर ये देखने को मिल रहा है कि लोग अपना पैसा बैंकों में डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं। और इसका अल्टीमेटली असर क्या होता है? असर ये होता है कि जब लोग पैसा बैंकों में नहीं डालेंगे तो बैंक खुलकर, मतलब जिस तरीके से वो लोन दे सकते हैं, क्या वो लोन दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। मतलब लोन में इशू आएगा, कमी आएगी, लोग जो बैंक्स हैं वो कतराएंगे लोन देने से। इसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होगा कि यहां पर जो इंटरेस्ट रेट वगैरह है वो बढ़ने लगेगा, क्योंकि सप्लाई में कमी आ रही है ना, बैंक लोन कम देना चाह रहे हैं क्योंकि लोग डिपॉजिट कम कर रहे हैं, तो ओवरऑल इंटरेस्ट रेट यहां पर फिर बढ़ने लग जाता है। तो ये कुछ इश्यूज हैं, इसके ऊपर हमें थोड़ा समझने की जरूरत है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि यहां पर कुछ न्यूज़पेपर के द्वारा रिपोर्ट भी किया गया था कि जनवरी में इसी साल बैंकों ने क्या किया, अपना जो कुछ इन्वेस्टमेंट है सोवरेन सिक्योरिटीज में, जैसे कि बॉन्ड्स वगैरह में इन्होंने निवेश किया हुआ था, वहां से अपना पैसा निकाल लिया ताकि वो लोगों को लोन दे सके। ऐसा भी हुआ है क्योंकि बैंकों के पास पैसा बचा नहीं था। ओवरऑल यहां पर क्वेश्चन यही है कि कंक्लूजन क्या निकलता है। देखो, कंक्लूजन यहां पर यह है कि बैंकों के लिए थोड़ी सी मुसीबत हो गई है, क्योंकि बैंकों के बीच में, क्योंकि देश में बहुत सारे प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक्स, तो इस तरह के बैंक्स तो हैं ही हैं, तो उनके आपस के बीच में तो कंपटीशन है। हर एक बैंक कोशिश करता है कि वो कस्टमर को अट्रैक्ट करें, उसके पास कस्टमर आए। लेकिन इसके अलावा अब क्या हुआ है कि यहां पर उनको दूसरे चैलेंजेस से भी गुजरना पड़ा है। मतलब लोगों को यह बोलना पड़ा है कि आप हमारे यहां पैसा डिपॉजिट करिए, क्योंकि इक्विटी मार्केट वगैरह, लोग इक्विटी मार्केट की
तरफ जा रहे हैं। उनको लगता है, लोगों को लगता है कि सेविंग्स अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में पैसे डालकर उतना रिटर्न नहीं आएगा जितना स्टॉक मार्केट से आ सकता है। इनफैक्ट आप देख सकते हो यहाँ पर म्यूचुअल फंड में जो पैसा है, मतलब रिकॉर्ड स्तर पर अभी रिसेंटली देखने को मिला है। स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली जो पैसा है वो भी रिकॉर्ड स्तर पर देखने को मिल रहा है। लोग डीमैट अकाउंट वगैरह खुलवा रहे हैं और ये जाहिर सी बात है, जिस प्रकार से सेंसेक्स, निफ्टी ये सब रिकॉर्ड स्तर पर चल रहे हैं, लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है वो। तो यही पूरा मामला है पिछले 20 साल में बैंकों के अंदर जो वर्स्ट बैंक डिपॉजिट क्रंच आया है। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली यहां पर हम क्या चर्चा कर रहे थे। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो हु अमंग द फॉलोइंग इन इंडिया कैन बोरो यूजिंग द फैसिलिटी ऑफ कैश मैनेजमेंट बिल? आपको बताना है इन 4 ऑप्शंस में से। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, नया बैच हमारा 18 से स्टार्ट हो रहा है। यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।